नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में फसलों के भाव को लेकर किसान संगठन द्वारा विशाल किसान आक्रोश ट्रैक्टर एवं वाहन रैली निकाली गई। आज मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों सहित बुधनी विधानसभा के नसरुल्लागंज में भी किसान आक्रोश रैली का आयोजन रखा गया है, जिसमें आसपास के 2000 ट्रैक्टरों सहित हजारों किसान शामिल हुए। साथ ही कई किसान नेता भी इस किसान आक्रोश रैली में शामिल हुए। इस किसान आक्रोश रैली का मुख्य मुद्दा सरकार सोयाबीन, मक्का, धान और गेहूं की फसल का भाव निर्धारित करवाना होगा। इस किसान आक्रोश रैली का मुख्य मुद्दा सरकार सोयाबीन, मक्का, धान और गेहूं की फसल का भाव निर्धारित करवाना होगा। किसानों की मांग है कि सोयाबीन 6000 रुपए, मक्का 2500 रुपए, धान 3100 रुपए और गेहूं 3000 रुपए के हिसाब से बिक्री होना चाहिए। अभी किसानों की लागत के हिसाब से फसल का भाव बहुत कम है, जिससे किसानों की औसत मासिक आय मध्य प्रदेश में बहुत कम है। NSSO के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में किसानों की औसत मासिक आय 8339 रुपए, यह राष्ट्रीय औसत 10,218 रुपए से काफी कम है। वहीं मध्य प्रदेश में किसानों पर औसत कर्ज 74,420 रुपए है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले भी आश्वासन दिया था कि किसानों की फसल का भाव उचित दामों में तय करेंगे, लेकिन अभी के फसल भाव से किसानों को संतुष्टि नहीं हुई। किसानों की माने तो फसल की लागत के हिसाब से फसल की बिक्री का भाव बहुत कम है और सरकार को इस बारे में कुछ करना होगा। इस समय हमारे साथ मौजूद है नसरुल्लागंज SDM महोदय रघुवंशी जी। आज नसरुल्लागंज में भैरुंदा में किसानों की ट्रैक्टर रैली थी, जिसमें उन्होंने MSP को लेकर एक आंदोलन किया। आंदोलन कृषि उपज मंडी से स्टार्ट होकर कृषि उपज मंडी में ही आवेदन के साथ में ज्ञापन के साथ संपन्न हुआ। वहीं SDM रघुवंशी जी ने इस आवेदन को लिया और आवेदन को लेने के बाद किसानों की जो मांगे थी उन मांगों को सुनने के बाद उन मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। आइए हम SDM महोदय से जानते हैं कि आखिर किसानों की क्या क्या मांगे थी और उन्होंने किसानों की जो मांगे हैं उनको किस तरह से पूरा करने का आश्वासन दिया। जी सर। आज भैरुंदा में मुख्य रूप से MSP को लेकर जो सभी उपज हैं उनके MSP को लेकर आंदोलन था। लगभग 1800 से लेकर 2000 ट्रैक्टर किसान लेकर आए थे और मंडी में आज उन्होंने जो है स्टार्ट करके और मंडी में ही उसको समापन किया है। उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो जो MSP की जो बात है वो उसका जो ज्ञापन है वो कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन को तत्काल पहुंचा दिया जाएगा। और दूसरी कुछ लोकल मांगे थी, उसमें एक राला मंडी का निर्माण के संबंध में है। राला मंडी का निर्माण जैसे ही फसल कट जाएगी, हमारी सोयाबीन की फसल है, लगभग 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे और हम मंडी का काम स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ साथ MPV की जो मांगे हैं वो भी, उसकी योजना MPV ने बना के शासन को दे दी है। वो स्वीकृत हो जाएगी तो सारी लाइनें और खंबे दुरुस्त हो जाएंगे। उसकी जो समस्या है कि लाइन जल जाती है, कहीं तार जल जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो वो समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। और जहाँ तक 15 घंटे बिजली की बात है वो शासन से संबंधित है। वहाँ से जो भी शेड्यूल जारी होगा वो उसको लागू किया जाएगा। और जहाँ तक कि किसानों की रैली का सवाल है, आज उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक रैली का आयोजन किया था और बाज़ार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे शहर में बहुत चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी। बाहर से भी फोर्स बुलवाया गया था और किसी प्रकार की किसी को भी दिक्कत नहीं आई। स्कूली बच्चों को पहले ही निकाल दिया गया था। इस तरह से जो है पूरे शहर में पुलिस का जो काम है बहुत सराहनीय है। मैं TI साहब और SDO साहब का इसमें आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था देखकर पूरे शहर को व्यवस्थित कराया। सर, इसमें किसानों ने एक मवेशी गायों को लेकर एक अपनी बात रखी थी, जो कि शहर का एक बहुत मुद्दा भी है कि जो मेन रोड पर मवेशियां हैं, रोड पर बैठे रहते हैं, उनके साथ एक्सीडेंट होता है। प्रशासन उसमें काफ़ी हद तक के नाकाम साबित हो रहा है। इसको बाहर के लोग इसको समझ नहीं सकते कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि जानवर ज़्यादा हैं, गौशालाएँ कम हैं। जब तक जो है बहुत ज़्यादा कोई गौ अभ्यारण्य, बड़े स्तर पे गौ अभ्यारण्य ना हो जाए जहाँ पे हज़ारों की संख्या में हम गायों को रख सकें, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। क्योंकि जो गौशाला हैं उनमें जो है 150 गायों को रखने की केवल व्यवस्था होती है। उतना ही उनको घास भूसा चारे की व्यवस्था हो पाती है, उतना ही हम खिला पाते हैं। और अगर रख भी लें और उनको खाना नहीं खिला पाएँ, घास वो नहीं दे पाएँ, तो वो मरने लगेंगी। तो बात यह है कि जो शासन स्तर से जब ज़्यादा मात्रा में हर गांव में गौशालाएं बनेंगी तब जाके वो होगा। इसके लिए गांव वालों को, जो किसानों को और जो गौपालक हैं, गोवंश पालक हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि वो गायों को जो है सड़क पर ना छोड़ें, घरों में बांधें। क्योंकि जब अब दूध उनका पीते हैं, उपयोग उनका करते हैं, तो उनको गायों को सड़क पर छोड़ने का भी हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम सड़क पर छोड़ें। तो इसके लिए भी हम जन जागरूकता
लाने के लिए अभियान चलाएंगे और तभी इसका कोई समाधान होगा। लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट को लेकर दीपक कपूर सर जी से हम बात करेंगे कि आज की जो रैली है इसमें पुलिस प्रशासन ने जो योगदान दिया है और जो मैनेजमेंट किया है उसमें दीपक कपूर जी जो यहाँ के एसडीओपी हैं इनसे हम बात करते हैं कि इतनी बड़ी रैली को मैनेजमेंट करने में उन्हें किन किन तरह के मशक्क़तों का सामना करना पड़ा। जी सर। आज इस कार्यक्रम में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मयंक अवस्थी साहब, हमारे एडिशनल साहब गर्ग साहब, उनने इस आयोजन के लिए बहुत ज़्यादा बल दिया था और हम लोगों ने उस बल का पूरा उपयोग किया। हमारे भैरुंदा के टीआई साहब, गोपालपुर इछावर के टीआई साहब भी आए थे और हम लोगों ने जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे डाइवर्सन लगाया। उसी का परिणाम है कि आज का ये कार्यक्रम बहुत शांतिपूर्ण संपर्क में हुआ। हम इसके लिए सब लोगों को बधाई देते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लोकल प्रशासन को। लोकल प्रशासन का कहना है कि आज जो प्रदर्शन हुआ, जो ट्रैक्टर रैली हुई, इसमें काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट हुआ। किसानों ने भी बहुत अपना जो आंदोलन है, जो ट्रैक्टर रैली बहुत अच्छे तरीके से निकाली है। इसको लेकर अधिकारी प्रशासन ने भी किसानों को के साथ में खुशी जताई है और इस तरह के यदि आगे और भी कोई आयोजन या मैनेजमेंट होते हैं तो इसी तरह से इन आयोजनों को, इन रैलियों को, इन प्रदर्शनों को किया जाना चाहिए कि जो शहर के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो आम लोग हैं, उनको किसी भी तरह की अव्यवस्थाओं का सामना ना करना पड़े। फसलों का जो भाव बहुत कम है, उन फसलों के भाव बढ़ाने के लिए उनका एमएसपी बढ़ाया जाए। सोयाबीन का फसल 6,000 रुपये खरीदी जाए। दूसरा, सरकार अपना वायदा निभाए, गेहूँ हमारा 2700 से पार 3,000 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाए। और सबसे बड़ी और मुख्य मांग हमारी ये है कि मक्का हमारी एमएसपी पर खरीदे जाए और मक्का का एमएसपी बढ़ा जाए। और नसरुल्लागंज मंडी जो विगत 3 वर्षों से निर्माण नहीं हो रहा है, शासन ने पैसा दे रखा है, यहाँ के निकम्मे अधिकारी उसका निर्माण करा नहीं पा रहे हैं, उस मंडी का निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ करा जाए। इन विषयों को लेकर आज हमारा ये कार्यक्रम था। ये मांग अगर हमारी पूरी नहीं होती तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और हम पूरा शहर जाम कर देंगे, हम चक्का जाम करेंगे। अधिकारियों से बात हुई है, एसडीएम महोदय ने कहा है कि जैसे ही फसलें वहाँ से हटती है, फसलें पक जाती है, हम तुरंत के तुरंत निर्माण कार्य चालू करेंगे। और बाकी हमारी जो मांगे थी माननीय हमारा आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से था। हमारे क्षेत्र के शांतिपूर्वक जो हमारे क्षेत्र के अच्छे किसान सब लाए हैं और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, लाइनबद्ध तरीके से हमारा आंदोलन इन लोगों ने पूरे शहर में हमने मार्च निकाला है। और हमने ये संदेश दिया है कि सरकार ये समझ ले कि किसान के मन में आक्रोश है, किसान विरोध कर नहीं रहा है। इसका मतलब ये ना समझे कि किसान हमारा कोई बात नहीं करेगा। अगर सरकार और अधिकारी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो अगली बार हमारा आंदोलन बहुत उग्र आंदोलन होगा। नसरुल्लागंज से ARK न्यूज़ के लिए मैं रियाज खान। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।